हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप प्लान वेग के नाम से जाने जाते हैं या जानते हैं, यानी उसको अंग्रेजी में ये स्केल वेलोसिटी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि सर ये कैसा वेलोसिटी है। ये एक ऐसा वेलोसिटी है यदि पृथ्वी पर से किसी आदमी को, किसी वस्तु को इस वेलोसिटी से फेंक दिया जाए, दोबारा पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं जिस किसी भी ग्रह से किसी वस्तु को यदि फेंकते हैं दोबारा लौटकर नहीं आएगा, तो वह वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है? ई एस्केप वेलोसिटी। यानी आप कह सकते हो सर कि जब हम चर्चा करेंगे इस वेग की, यानी इस वेलोसिटी की, यानी प्लान वेग की, यानी ई एस्केप वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, तो वैसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से यदि किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो दोबारा लौटकर उस ग्रह पर या उस ग्रह पर नहीं आ पाएगा। यानी जाएगा लेकिन लौट के कभी नहीं आएगा। वो कौन सा वेलोसिटी है? ई एस्केप वेलोसिटी है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यानी आप कह सकते हैं इस वेलोसिटी को जो डिनोट करते हैं तो वी से करते हैं। किससे करते हैं? वी से। अब देखिए वी का मतलब क्या है दोस्तों? वी से वेलोसिटी, ई से ई एस्केप। क्लियर है? यानी वी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वी बराबर अंडर रूट 2GR। क्या होता है सर? वी बराबर 2GR। क्लियर है? इसमें जब एक और नया फॉर्मूला आया सर, आप जानते हो स्मॉल जी बराबर GM बाय क्या दोस्तों? R स्क्वायर। इस वैल्यू को, इस डेटा को इसमें आप रखिए तो V बराबर हमारा होगा अंडर रूट 2GM बाय R स्क्वायर। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, इस G के जगह पर इस डेटा को रख दिया। दोस्तों देखिए क्या होने वाला है, इंटू ये R से R एक कट जाएगा, हमारा एक और नया फॉर्मूला हुआ VE बराबर 2GM बाय R। हमारा एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। दोनों फॉर्मूला का अपना अपना महत्व है। जब आपका रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब हमारे पास मास दिया हो, रेडियस दिया हो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हो तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सर कि पृथ्वी के लिए, किसके लिए सर? पृथ्वी के लिए V की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप ये बातें कह सकते हैं यदि किसी आदमी को पृथ्वी पर से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से यदि फेंकवा दिया जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। दोस्तों अब देखो, ये आपको वेलोसिटी कम नहीं है, 11 यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाता है। कौन सा वेलोसिटी के माध्यम से? एस्केप। किसके लिए है सर? पृथ्वी के लिए। दूसरा आपका पूछा जा सकता है चंद्रमा के लिए क्या होता है V का मान? चंद्रमा के लिए V का मान होता है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है सर? 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं एक सेकेंड में 2.35 किलोमीटर जाता है, यानी 2.35 किलोमीटर जाता है। क्लियर है सर? यानी ये अगर चंद्रमा की बात करेगा तो आपका ये वैल्यू होगा, पृथ्वी की बात करेगा तो ये वैल्यू होगा। क्लियर है? आप सबको ई एस्केप वेलोसिटी में समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ई एस्केप वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से यदि किसी को फेंक दिया जाए तो दोबारा लौट के उस सरफेस पर नहीं आएगा, यानी उस ग्रह या उपग्रह पर नहीं आएगा। ये कैसा वेलोसिटी है? ई एस्केप वेलोसिटी है। क्लियर है दोस्तों? अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं सर। हमारे पास मास और वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोगों को समस्या क्रिएट होती है सर, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं मास क्या है, वेट क्या है। आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा सर, इसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में भार या वजन बोलते हैं। भार या वजन बोलते हैं। पहली दूसरी बात
कि सर इसको जो रिप्रेजेंट आप करते हो केजी में करते हो और इसको जो रिप्रेजेंट आप करते हो न्यूटन में करते हैं या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं, या तो इससे करते हैं या तो इससे करते हैं। क्लियर है? दूसरा बात, इस बात को हमेशा समझने की जरूरत है, मास जो होता है पृथ्वी पर भी वही होगा, चंद्रमा पर भी वही होगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान नो चेंज, नो चेंज। पृथ्वी पर यदि 60 केजी है तो मून पर भी 60 ही केजी होगा। लेकिन जब भार की बात होती है, वजन की बात होती है, इसका कहना है कि आपका ये क्या होता है, चेंज करता है। क्या करता है सर? चेंज करता है, बदलता है। यदि पृथ्वी पर आपका 60 न्यूटन है तो चंद्रमा यानी मून पर 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका रूल है 1/6 हो जाता है। यदि मून पर जाएगा अर्थ का 1/6 हो जाता है। इसको याद करने का एक और तरीका है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा मां, और इसको याद कर लीजिएगा वाइफ। गौर से समझिएगा दोस्तों, इसमें किसी को दिल से नहीं लेना है। मां किसी की भी हो, वो कभी नहीं बदलेगी। सबकी मां एक ही होती है। किसी आदमी की 2 मां नहीं हो सकती है। लेकिन वाइफ की बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में एक एक राजा की हजार हजार बीवियां हुआ करती थी। यानी बीवी यानी वाइफ यानी वेट क्या होता है? चेंज करते रहता है, वैरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू जी के वैल्यू पर डिपेंड होता है। और इस कारण से आप कह सकते हैं मास नहीं बदलता है और भार बदलता है। और जब पृथ्वी की बात है यानी अर्थ की बात है, अर्थ से मून पर जाने में 1/6 हो जाता है। तो याद रखेंगे, यदि क्वेश्चन केजी में है तो नो चेंज, यदि न्यूटन में है तो चेंज। क्यों? न्यूटन में वेट होता है, या हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी वेट हो सकता है, और मास हमेशा केजी में होता था। इसका याद करने का सिंपल तरीका था कि यदि मास रहेगा तो नो चेंज, वेट रहेगा तो चेंज करेगा। क्लियर है? और इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का प्रमुख कारण जो है, एस्केप वेलोसिटी की जब चर्चा हमने किया था तो आपने देखा होगा कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू देख सकते हैं आप कि अर्थ सरफेस पर ज्यादा था और मून पर कम था, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर? जी की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग टॉपिक जो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बातें उठती है तो 2 बॉडी है, एक हमारा M1 है, दूसरे बॉडी के बीच कुछ आपका डिस्टेंस M2 है। इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इस रूप में लगता है, मैंने इसे पढ़ाया था आप, प्रोपोर्शनल M1 into M2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। इस दोनों इक्वेशन को जब एक साथ लाते हैं तो हमारा बनता है F प्रोपोर्शनल M1 into M2/r²। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाने की बात होती है, एक कांस्टेंट आ जाता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये हमारा फॉर्मेट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर यूनिट की चर्चा होगी,
यानी इकाई की चर्चा यदि होती है, उसकी इकाई जो है क्या होती है, यानी याद रखेंगे हमेशा, कोई भी फोर्स हो उसकी यूनिट की यदि चर्चा होगी तो हमारा न्यूटन। कुछ सवाल है, उस सवाल को करने की जरूरत है। हमारे स्क्रीन पर एक सवाल आ चुका है दोस्तों, इस सवाल को समझिएगा, बनाने का प्रयास करें। कहा यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए, यानी जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या हो। ये कुछ क्वेश्चन को समझिएगा, बोला है जो बीच का डिस्टेंस है उसको डबल करेंगे, यानी बीच का डिस्टेंस r होता है, इसको आपने बोला कि 2r करता। अब क्या हुआ, आप जानते हो कि F बराबर G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। आपने क्या देखा कि r के जगह 2r रख दीजिए, बिल्कुल सही रखिए। G m1 इंटू m2 बाय r के जगह क्या रखोगे, 2r का स्क्वायर। देख सकते हो यहां पर बोला है r के जगह 2r। जब हमने रखा तो देखा G m1 m2 बाय 2 जा 4 r स्क्वायर। अब देखो इस 4 को अलग कर दो, क्या हो जाएगा 1/4 G m1 m2 बाय क्या दोस्तों r स्क्वायर। यानी ये जो आपका आया f है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/4 इंटू f, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी चौथा भाग इसका सही आंसर होगा 1/4। यूपीपीसीएस के 2009 का सवाल था दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ r के जगह पर हमने 2r रख दिया। जो कहता था यानी बोला था उसके बीच की जो दूरी है उसको डबल कर दो तो क्या होगा, कितना हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, गौर से समझिएगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg, फिर ब्रैकेट दिया गुरुत्व जनित त्वरण g का मान 10 होता है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 हो तो उस वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान। पहला नंबर तो क्वेश्चंस को समझिएगा, यहां पर केजी में दिया है, इसका मतलब मास है। मैंने बताया था जब मास की चर्चा होगी, मास मतलब बोले थे हमने मां की बात होती है, तो 100 केजी रहेगा तो चेंज, यानी यहां पर मास की चर्चा है, 100 केजी है, तो ये कहां पर है सर, पृथ्वी पर है। चंद्रमा पर भी जब जाएगा, किस पर, चंद्रमा पर, तो हमने बोला था कि मास नहीं चेंज करता है, मास चेंज नहीं करता। हमने आपको पढ़ाया था अभी जस्ट कि यदि भार होता है तो चेंज कर जाता है, मास है तो चेंज नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। और ये सवाल यूपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। यहीं पर क्वेश्चन यदि द्रव्यमान के जगह भार लिख देता है तो समस्या हो सकता था, लेकिन आप देख सकते हो यदि हम लोगों का यहां पर केजी लिखा है और लिख भी दिया है मास, तो क्लियर है, सेम आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन का। हमारे पास क्वेश्चंस है दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। कहां फेंक रहे हैं, अंतरिक्ष में। अभी जस्ट आपने बात किया था वी की बात, तो आपने देखा कि अगर पृथ्वी पर से कम इतना वेग से फेंकेगा तभी बोला गया था कि आपका अंतरिक्ष में चला जाएगा, यानी दोबारा पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा।
ये पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए। अब इसको फेंका किससे जा रहा है? तो फेंका जा रहा है, गौर से समझिएगा, फेंका जा रहा है 8 किलोमीटर से, यानी इससे कम से, तो कम से जब होगा तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, वो नहीं जाएगा अंतरिक्ष में। कम से कम इतना से फेंकोगे तब जाएगा, उससे थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा सा भी कम रहेगा तो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। और यदि 11 से ज्यादा लगाओगे तो अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल यूपीएससी 92 का सवाल था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग है, अभी जस्ट बात की है, पृथ्वी का पलायन वेग यदि पूछेगा तो आप कहोगे सर 11.2 किलोमीटर पर, क्या दोस्तों सर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी सवाल यूपीएससी 97 का पूछा हुआ सवाल है, पूछ सकता है। अगर चंद्रमा का पूछेगा, यदि किसकी बात करेगा, चंद्रमा का भी पूछेगा ईएस के वेलोसिटी, तो आप कहोगे सर 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये किसका है सर? पृथ्वी का। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? अब सुनिएगा, कारण क्या है बताइए। तो पहला वाला, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग, ये आपका मेन बात है। पलायन वेग माध्य दूरी के वेग से क्या होता है? कम होता है। यानी जो पलायन वेग है वहां पर कम होता है। देखिएगा अभी जस्ट बात किए थे, v का मान आप अर्थ के लिए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था, लेकिन ये पृथ्वी के लिए था। और चंद्रमा की जब बात हुई थी, चंद्रमा की बात हुई थी 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड है दोस्तों। ये किसके लिए है सर? चंद्रमा के लिए है। और इसका मतलब इस कम है, इस कारण से वहां पर वायुमंडल क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीपीसीएस 2012 का सवाल है। क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।